या ऐसा बोलो कि आपका असली रूप कौन सा है। काली माता बन करके आ गई, माता बन करके आ गई, शांत रूप में आ गई। लेकिन एक बार रामकृष्ण के मन में आया कि हे माता जी, आपका असली वाला रूप कौन सा है। माता जी ने कहा चलो बेटा, मैं तुमको मेरा असली रूप बताती हूँ। और रामकृष्ण परमहंस जी को माता जी समुद्र के किनारे ले गए। समुद्र के किनारे ले जा करके और वहां बैठा दिया, तुम यहाँ बैठो, मेरा असली रूप बताती हूँ। रामकृष्ण जी बैठ गए तो माता जी अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान हो गए तो रामकृष्ण जी समुद्र की तरफ देखने लग गए। अकेले बैठे बैठे क्या करें। कुछ समय बीता और एक भयंकर प्रकाश हुआ समुद्र में। समुद्र में प्रकाश हुआ तो रामकृष्ण जी उधर देखने लग गए प्रकाश की तरफ। उन्होंने क्या देखा, एक उस समुद्र के जल में से एक स्त्री निकली। समझने की बात है, दिमाग लगाने की। एक स्त्री निकली और बिना किसी वस्त्र के प्रकट हो गई। रामकृष्ण जी देख रहे हैं, सारी पहचान नहीं सके। स्त्री निकली, स्त्री को देख लिया, कोई वस्त्र नहीं शरीर पर, निर्वस्त्र, और आसन्न प्रसवा। आसन्न प्रसवा का मतलब किसी बच्चे को जन्म देने वाली थी। 9 महीने का बालक उस स्त्री के पेट में। रामकृष्ण जी देख रहे हैं, स्त्री निकली, उसके पेट में बच्चा है, कुछ ही समय में बच्चा होने वाला है, ये सब देख रहे हैं। कुछ समय फिर निकला, उस स्त्री ने उस बच्चे को जन्म दिया पानी में। पानी में जन्म दिया। जन्म होने के बाद में बच्चे को गोद में ले लिया। गोद में लेकर के स्तनपान कराने लगी, लाड़ चाव करने लगी। उस समुद्र में खेल हो रहा, सारी लीला ये माता जी की लीला थी। बच्चे को गोद में लेकर के लाड़ चाव दुलार करने लगी, स्तनपान कराने लगी। और कुछ समय और बीत गया थोड़ा सा, फिर उस स्त्री ने क्या किया, उसी बच्चे को मार करके उसी बच्चे को खाने लग गई। पहले जन्म दिया, फिर उसका पालन किया, लाड चाव किया, दूध पिलाया, और कुछ समय बाद में उसी बच्चे को मार करके वही माता स्त्री उस बच्चे को ही खाने लग गई। रामकृष्ण जी को बड़ी पीड़ा हुई मन में। कैसी स्त्री है, पहले जन्म दिया है, फिर दूध पिलाया है, फिर उसी बच्चे को खा गई। 1 घंटे की लीला थी। सब प्रकाश खत्म हो गया, अंधेरा हो गया है। वो स्त्री भी अंतर ध्यान हो गई और रामकृष्ण जी के पास में आकर के काली माता प्रकट हो गई। प्रकट होकर के कहने लगी, रामकृष्ण जी कहने, माँ तुम कहाँ चली गई थी। कि बेटा तेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए चली गई थी। अब भी नहीं पहचाना मेरा असली स्वरूप। कि माँ मैं तो समझ नहीं पाया। कि देख, ये जो स्त्री निकली उस पानी में, समुद्र में, वो मेरा ही रूप था। बच्चे को जन्म दिया मैंने। अब इसका मतलब क्या है, मेरा असली रूप है ये तीनों रूप जो मेरे असली रूप है। क्यों? कि मैं पूरे संसार को जन्म देने वाली मई हूं। दूध पिलाया, लाड चाव किया, दुलार किया, अर्थात पूरे संसार का पालन करने वाली भी मैं ही हूं। और उसी बच्चे को मार करके खा गई। तो समझो बेटा, जब जब धर्म की हानि होती है और जब प्रलय काल आता है तो मैं ही काली बन करके पूरे संसार को खा जाता है। जबकि मेरी संतान है, सबको मैंने ही जन्म दिया है, पालन पोषण भी मैं ही कर रही हूँ। लेकिन जब धर्म की हानि होती है, दुष्ट लोग पैदा हो जाते हैं, जब प्रलय काल का समय आता है, पूरे संसार का भक्षण करने वाली भी मैं ही। ये मेरा असली स्वरूप है। रामकृष्ण जी नतमस्तक हो गए और चरणों में गिर गए। अनेक रूप आए। भगवती के बहुत सारे रूप हैं, लेकिन जो काली के भक्त होते हैं उनके तो भक्तों का कहना ही क्या है।